नाज़रीन, बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जिनको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था कि कब नवाज़ शरीफ या शरीफ फैमिली के अगेंस्ट फैसले आएंगे। जो उन्होंने इस मुल्क कौम का पैसा लूट के दूसरे ममालिक में भेजा या यहाँ पे बेशुमार बेताशा प्रॉपर्टीज़ बनाई, क्या बनेगा उन फैसलों का, क्या बनेगा उन केसेस का। नाज़रीन, आज नैब अदालत लाहौर ने उसके ऊपर अपना फ़ैसला दे दिया है। मुबारकबाद हम पेश कर रहे हैं आप खिदमत में उन तमाम लोगों को। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ इस केस का जिसके ऊपर फ़ैसला आया, वो ये कि शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक मियाँ नवाज़ शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में उनको सज़ा हुई थी 10 साल और उनकी बेटी मरीम नवाज़ को सज़ा हुई थी 7 साल और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को 1 साल सज़ा हुई थी और इनको जुर्माने भी सुनाए गए थे जिसमें 8 मिलियन पाउंड यानी कि पाकिस्तानी 1 अरब 85 करोड़ रुपया मालियत बनती है उस जुर्माने की, जो 8 मिलियन पाउंड एवन फील्ड रेफरेंस में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा के साथ 10 साल सज़ा के साथ सुनाया गया था। ये उस जुर्माने की रिकवरी है जो इन्होंने जमा नहीं करवाया था। नाज़रीन, इसके ऊपर जो फैसला आया वो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जो 8 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानी 1 अरब 85 करोड़ जुर्माना बनता है, वो उसकी रिकवरी के लिए जहाँ भी इनकी मूवेबल या नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है इनके नाम पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के, वो फौरी तौर पे ज़ब्त की जाए और उसको नीलाम करने के लिए तारीख या डेट फ़िक्स की जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज साहबा को भी 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड तकरीबन 56 करोड़ रुपया बनता पाकिस्तानी 56-57 करोड़ रुपया, डिपेंड ऑन पाउंड की जो आज का रेट है उसके मुताबिक। नाजरीन, वो जो फैसले आने हैं वो भी इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आ जाएंगे। उसके ऊपर जो भी पेशरफ्त हो रही है, जो होने जा रही है, वो भी हम आपकी खिदमत में फौरी तौर पर पेश करते हैं। जिस तरह कि आज मैंने ये खबर आप पे फौरी तौर पर ब्रेक की है या अयां की है। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कुछ हफ्ते पहले, चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की छोटी सी ज़मीन या छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा नीलाम हुआ था शेखपुरा के इलाके में। उस नीलामी पे या उस नीलामी के दौरान मियाँ नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली ने बेशुमार हरबे या कह लेंगे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उस नीलामी को रुकवाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर नाज़रीन कुछ भी नहीं हुआ। एक बूटा नामी शख्स थे जिन्होंने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी और रातों रात वो फेमस हो गए। अभी भी जो शख्स भी मशहूर होना चाहता है पाकिस्तान में या पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता है पाकिस्तानी अवाम में, तो अगर उसके पास पैसे हैं तो नीलामी की जो डेट फिक्स होगी वो हम आप पे यहाँ कर देंगे, फ़ौरी तौर पर बता देंगे कि कब और कहाँ इस नीलामी को जो है वो किया जा रहा है स्केजूल। और उस दौरान 85 करोड़ रुपये की मालियत की प्रॉपर्टीज़ जहाँ जहाँ भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे हैं वो नीलाम होने जा रही हैं। और जो शख्स या साहिबान ख़रीदने में इंटरेस्ट रखते होंगे वो भी हमारे वीडियोस मुसलसल वॉच करते रहें। जो भी उसके ऊपर तारीख आएगी, जैसी तारीख आएगी हम बता देंगे और उस जगह पहुँचे, बोली लगाएं। जिसने हाईएस्ट उसके ऊपर बोली लगाई प्राइस उसको मिल जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि एहतसाब अदालत लाहौर में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है केस के मुतालिक। वो है मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी के साथ एक और इन्हीं का पार्टनर था, वो जिसे कहते हैं पार्टनर इन क्राइम या जॉइंट क्रिमिनल इंटरप्राइज। उस शख्स का नाम है इजहार अहमद। नाज़रीन, इजहार अहमद वादा माफ गवाह बन चुका है नैब का और उसने नैब के साथ महद एग्रीमेंट किया कि अगर मैं इस शख्स के अगेंस्ट जितने भी उसके पास एविडेंस है या जितना भी उसके पास मवाद है, सबूत शवाहिद सारे ना, और उसके साथ साथ गवाही भी वो भी देगा और इसको पाया तकमील या इस शख्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगा नैब की। तो आज उस केस पे रेफरेंस उस पर समाअत हुई है। हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ जज साहब मोहम्मद आलिम ख़ान साहब ने उस केस की समाअत फरमाई है और ये बड़े ईमानदार और बड़े स्ट्रेट फारवर्ड जज साहब हैं। और इन्होंने जब इजहार अहमद का बयान पढ़ा, जो रिटन में उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई थी, जो कि वादा माफ गवाह बन चुका है। नाज़रीन, उस शख्स को फिर अदालत में भी बुलाया गया और जब उसने ये बयान दिया और शाहिद खाकान अब्बासी का चेहरा यानी कि उसका रंग देखने वाला था। नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से आपके साथ इस चीज़ को इसलिए इतने डिटेल में या मुफस्सिल तरीके से समझा रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से कहता हूँ काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वो ये कि इस शख्स ने तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग या पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुँचाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ
एक खुद गर्जी का, सेल्फिशनेस का मुजाहरा करते हुए इसने ना आओ देखा ना ताओ, ना लेफ्ट देखा ना राइट, इस शख्स ने बस अपनी तिजोरी भरी या इस तरह के और बेशुमार लोग। मगर आज नाज़रीन आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं यकीन अपने दिल से, मैं यकीन से इस बात को तहे दिल से ये भी मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ या इस चीज़ की मुझे फीलिंग्स हैं कि जो लोग भी मेरी डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से ये खबर सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको भी बड़ी खुशी महसूस होगी ऑब्वियसली कि जो लोग ईमानदाराना ज़िंदगी गुजारते आए हैं अब तक और उन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी शफाफ तरीके से गुजारी और मेहनत से पैसा कमाया या अपने ख़ानदान का भी बच्चों का पेट पाला, वो हमेशा यही सुनते आए या सोचते आए हैं कि यार ये कब ये लोग जो हैं ये मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे जिन्होंने इस मुल्क और कौम का ख़जाना बेदर्दी से लूटा। तो नाज़रीन ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये दोनों केसेस जो मैंने आपके सामने रखे हैं, दोनों के ऊपर जो अभी एक के ऊपर फैसला है, नवाज शरीफ की जायदाद मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करके नीलाम करके 1 अरब 85 करोड़ रुपये, 1 अरब 85 करोड़ रुपये की सारी रिकवरी, अगर उसमें से रिकवरी कम पड़ेगी तो वो ऑब्वियसली वो उनको भरना पड़ेगा। और इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी के मतलब हमने आपको बताया, शाहिद खाकान अब्बासी नाज़रीन लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट, वो ये कि जब मैंने वहाँ पे अदालत में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में उनका जब चेहरा देखा तो नॉर्मली होता ये है कि जब उनको कोई बात पसंद नहीं आती तो उनका चेहरा जो हो वो थोड़ा सा पीला और पीला होने के बाद लाल होता है, मगर आज उनका चेहरा पीला और लाल कलर दोनों मिक्स होने के बाद पर्पल हो गया, यानी कि जामनी कलर हो गया उनके चेहरे का, और उनके मुंह से कोई ज़बान कोई लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा था। लफ्ज़ क्या निकलना था जब उसने देखा कि ये बंदा जो उनके साथ उस क्राइम में मुलविस था वो पाकिस्तान का जो ख़जाना या पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को उन्होंने बेदर्दी से लूटा था अरबों रुपया, उस शख्स ने जब इनके खिलाफ ही गवाही देने के लिए एग्रीमेंट किया, और ना सिर्फ एग्रीमेंट किया, इजहार अहमद नामी शख्स ने वादा माफ गवाह बन के, बल्कि वो अदालत में आके उसने इनके सामने खड़े अदालत के सामने अदलिया के सामने हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहब मोहम्मद आलम खान साहिब के सामने हल्फिया वो बयान दिया कि ये वो शख्स है शाहिद खाकान अब्बासी जिसने फ़लाँ फ़लाँ तारीख को फ़लाँ फ़लाँ प्रोजेक्ट्स में से इतने $मिलियन का गबन किया, फिर इस तरह इसने मनी लॉन्ड्रिंग की और इसने इतना हिस्सा उसे यानी कि इज़हार अहमद नामी जो शख्स इनके साथ था उसको दिया। नाज़रीन उस शख्स ने सारा कुछ एडमिट किया, इस चीज़ को माना, बल्कि ना सिर्फ माना बल्कि वो एक इंतहाई जिसको कहते हैं स्टार विटनेस की हैसियत इख्तियार कर गया बंदा इज़हार अहमद। और नाज़रीन इस केस के मतलब बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त होने जा रही है। स्टे ट्यून, कीप वाचिंग माई प्रोग्राम। जो भी इसके मतलब नई पेशरफ्त होगी इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपकी खिदमत में लाजमी पेश करूँगा। नाज़रीन इसके साथ साथ हम आपको एक और चीज़ बताते जिन्हें पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को बड़ा गुस्सा आया हुआ है। उन्होंने क्या किया, बदला लेने के लिए इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्होंने शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को एक नोटिस भिजवा दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने असासे ज़ाती असासे 3 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर करें कि आपके पास कितनी माल दौलत है, कितने पे आप टैक्स दे रहे हैं। नाज़रीन 3 दिन का अल्टीमेटम में दे दिया गया वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। और इसके साथ साथ जितनी भी और जमातें हैं 35 जमातें इस वक्त पाकिस्तान में सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं और उन सबको नोटिस चले गए, उन सबको 14 अक्टूबर तक का टाइम दिया पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने। जरा जो सोचे इस बात को, जस्ट इमेजिन दैट, ये कुछ ज़ाती रंजिश ही है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो अगर आप पे उंगली उठाएगा आप उसके ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दोगे। यह बात तो यही नज़र आ रही है सामने, साबित तो यही हो रहा है। वो ये कि एक तरफ आप तमाम दूसरी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान की 35 जमातें हैं, उन सबको आप टाइम दे रहे हैं 14 अक्टूबर का। जस्ट इमेजिन 25 दिन का आप उनको टाइम दे रहे हैं कि आप 25 दिन के अंदर अंदर अगले महीने की 14 तारीख तक अपने असासे डिक्लेयर करें। और इधर एक तरफ शेख रशीद साहब को स्पेशली सिर्फ ओनली शेख रशीद साहब को 3 दिन का टाइम दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर अपने असासे सारे डिक्लेयर करें, अदरवाइज वी विल हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ टेक सम एक्शन अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ कानूनी यानी कि लीगल कार्रवाई करेंगे अगर आपने हमारे इस नोटिस पे कोई अमल दरामद या ना किया या इसको सीरियस ना लिया। नाज़रीन इस चीज़ के साथ साथ मैं आपको इसी केस से मुतल्लिक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त आपस में टसल इनकी चल रही है, उधर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और उधर से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की, आपको याद है नाज़रीन, याद कि ये कोई पुरानी बात तो नहीं है, हर रोज़ इस चीज़ के ऊपर बयान आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति साहब हैं, ख्वाह वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं, ख्वाह वो वज़ीर ममलिकत फवाद चौधरी साहब हैं, कोई शख्स भी जो भी बंदा 52 मेंबर्स हैं इनकी कैबिनेट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
और उनमें से किसी ना किसी बंदे की रोज़ कोई ना कोई नई स्टेटमेंट आ जाती है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पे, और उधर से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन या पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राया साहब वो भी टस से मस नहीं हो रहे। यानी जस्ट इमेजिन दैट कि कितनी हटदर्मी है। ही इज बीइंग स्टबन, कितने वो बजीद हैं इस चीज़ के ऊपर। और उल्टा उन्होंने ये फौरी तौर पे एक नोटिस जो इशू कर दिया। नाजरीन, जो भी इस चीज़ के ऊपर मज़ीद पेशरफ्त होगी, जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को नोटिस गया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, 3 दिन बाद इसका भी सब कुछ सामने बाहर आ जाएगा। लुबैर बाब जो भी रिजल्ट्स होंगे वो हम आपके साथ फौरी तौर पे शेयर कर देंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट खबर हमेशा ही एंड पे रह जाती है, पर ये वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। मरियम नवाज साहब, पाकिस्तान की जो कायद की बेटी, नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा, हाँ, वो किस तरह पीछे रह सकती थी। आज जब फैसले आए हैं उनके वालिद साहब के मतलब, उनके तो तोते उड़ गए। और साथ ही उन्होंने क्या किया कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है साउथ पंजाब यानी मुल्तान वाली साइड पे अपने कारकुनान के साथ कर डाली, जूम पे यानी कि वीडियो कॉल, जिसमें वो करने के बाद इन्होंने फौरी तौर पे एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुझे डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से नाज़रीन आपके साथ सुन के इंतहाई हंसी भी आई। बड़े मुज़ाहिका खेज स्टेटमेंट इन्होंने इशू की। वो ये मैं इस चीज़ को शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, लफ्ज़ बला लफ्ज़, और उसके रिएक्शन या उसके रद्द अमल में शहबाज गिल साहब ने क्या कहा वही मैं आपको बताता हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी हमारा सबसे ज़्यादा वोट बैंक है पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब, और ना सिर्फ पंजाब बल्कि साउथ पंजाब में। बड़ी हैरत की बात है, ये वही साउथ पंजाब ही तो था, ये वही साउथ पंजाब ही तो है जहां पे पहले किसी वक्त में या किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों साउथ पंजाब निकला और वो सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में, यानी कि वहां पे सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है, जो आप पिछले 3 साल का जो पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, 2018 में जनरल इलेक्शन हुए, ज़्यादा सीटें किसने ली? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके बाद फिर जाके कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नंबर। इसके साथ साथ जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उस एरिया में, साउथ पंजाब स्पेशली, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही मैदान मारा। और आज बड़ी हवाई बात कर दी उन्होंने मरियम नवाज साहबा ने, बड़ी हैरत की बात है। और कहने लगी है कि साउथ पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो लीड ले रही है। ना सिर्फ लीड ले रही बल्कि हमेशा से ही हमारा वोट बैंक जो है, यानी कि हमें वोट डालने वाले या हमारी हमायत में वोट डालने वाले, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा। हर चीज़ ऐसा नहीं है, हवाई बातें नाज़रीन, बेस्ड ऑन फैक्ट्स बात होनी चाहिए, कोई हवाई बात नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसके फ़ौरन बाद शहबाज गिल, ऑब्वियसली वो कहाँ पीछे रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल साहब ने फौरी तौर पे एक छोटा सा जो है ट्वीट भी कर दिया, और साथ ही उन्होंने एक बयान भी दे दिया टीवी पे आके। वो ये कि कहा कि जी मरियम नवाज साहब आपकी ट्वीट नहीं आई जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से वापस गई थी बगैर मैच खेले, आपने पाकिस्तान के पासपोर्ट का मजाक उड़ाया था। ऑन रिकॉर्ड है ये बात नाज़रीन। ये मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से अपने पास है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया जानती है। आप इसको दोबारा सर्च करके देख लें, अभी भी ऑन रिकॉर्ड है इनकी वो स्टेटमेंट जिसमें इन्होंने कहा था, इन्होंने बल्कि ट्वीट किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहबा ने इन्होंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट की ये क्या वक़्त है कि उनकी जो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से क्रिकेट खेले बगैर वापस जा, यानी कि इन्होंने तंज किया। बहुत हैरत की बात है। एक तरफ ये हुब्बुल वतनी का दावा करने वाले लोग, एक तरफ ये अपने आप को पैट्रियोटिक कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि ये हमारा वतन, हमारा देश, हमसे ज़्यादा इसको कोई नहीं समझता, ये हमारी अवाम है, हमारी पार्टी है और हम इस अवाम की खिदमत करते हैं पिछले 40 साल से, और हम ही इस अवाम को बेहतर समझते हैं और हमसे बेहतर इस अवाम की या इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर सकता और हमसे ज़्यादा वफादार इस मुल्क का कोई भी नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने 3 महीने चलाई थी, उसमें मरियम नवाज साहब ने स्टेज पर चढ़ करके ये सारे दावे किए थे, और ये सारे अपने ही दावे किए हुए इन्होंने खुद ही झूठे साबित कर दिए। एक ट्वीट करके जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से मैच खेले बगैर वापस गई, इन्होंने इतना यानी कि अपने ही मुल्क के पासपोर्ट यानी पाकिस्तान के पासपोर्ट का, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया इन्होंने। और आज शहबाज गिल साहब ने इस चीज़ का इनको जवाब दे दिया कि मरियम नवाज साहिबा आपकी ट्वीट कहाँ पे है जब इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया या इनकार कर दिया।
क्यों उस पर क्यों नहीं कोई ट्वीट आई? वो इसलिए कि आपके वालिद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं उस मुल्क में, और आप कैसे उनके खिलाफ कोई ऐसी स्टेटमेंट दे सकती हैं उस मुल्क के, या कोई इतनी दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए हक सच बात डंके की चोट पे कर सकती हैं? नहीं कर सकती, किया ही नहीं। उस वक्त तो बड़ी जल्दी थी इनको ये ट्वीट करने की, और अपनी बेइज्जती खुद करवा ली पूरी अवाम में। ना सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाई है मरीम नवाज साहबा ने, बल्कि इन्होंने अपने वालिद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी सर शर्मिंदगी से झुका दिया, बल्कि पूरी शरीफ फैमिली का। ना सिर्फ शरीफ फैमिली का बल्कि पूरी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, जितने चाहने वाले हैं कम से कम वो तो इतना शऊर रखते हैं। जब उन्होंने इनकी ट्वीट देखी, अब हर कोई बंदा वो ट्वीट जो है उनके सामने रख देता है कि ये आपकी जो रहनुमा है, उन्होंने ये कहा। नाज़रीन, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती जाएंगी तमाम केसों पे, चाहे वो नैब के केसेस हैं, चाहे FIR एंटी करप्शन के इनके केस बने, चाहे किसी भी पार्टी के केस बने, नाज़रीन मुझे फॉलो करते रहिए। डॉक्टर अली को हकीकत मंडी की तरफ से आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा जैसे शेयर करता आया हूँ। ना सिर्फ वॉच कीजिए प्रोग्राम्स, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ, लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि आवाम को पता चले कि डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से वो मालूमात फ्राहम कर रहे हैं, वो चीज़ें या वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए चले जा रहे हैं, मुसलसल अपनी जान को हथेली पे लेके बग़ैर अपनी जान की परवाह किए, बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से, बग़ैर किसी की साइड लिए, बग़ैर किसी को फेवर दिए। अवाम को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। अवाम अगर अप्रिशिएट करेगी नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से आपके साथ इसी तरह ही खबरें ब्रेक करता चलूँगा इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह मैं करता आया हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे डॉक्टर अली को हकीकत मंडी की तरफ से इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।